जुड़ रहे हैं जेडीयू से। नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल के इस विशेष शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आरजेडी के ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अखिलेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अनिल कुमार सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हिमराज राम जी भी जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के इस डिबेट में हम विशेष रूप से चर्चा ये करेंगे, और साथ ही साथ जो मेरे पास कुछ खास इनपुट्स है कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हेमंत सोरेन से मिले हैं। हम आपको बता दें कि खबर ये भी है कि नवीन पटनायक से नीतीश कुमार खुद मिलने जा रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह भी है कि दोनों लोग लंबे समय तक एनडीए में बने रहे। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक जो नीतीश कुमार की मुलाकात जिन नेताओं से हुई है, वो बातचीत का जो दौर चला है, वो बातचीत कहां तक पहुंची है, किन मुद्दों पर ये लोग साथ आने की बात कह रहे हैं। पर एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसी महीने तीसरे सप्ताह में तमाम सियासी पार्टियां जो बीजेपी के विरोध में गोलबंद होना चाहती हैं, वो पटना में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, उनकी एक मुलाकात होने जा रही है। जी हां, उसमें एनसीपी के शरद पवार भी शामिल होंगे, उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे, मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ खबर ये है कि नवीन पटनायक भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस इसकी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल फिलहाल विपक्षी एकता की कवायद में अगर कोई फोकल पॉइंट नजर आ रहा है फिलहाल, तो वो नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब सवाल ये उठता, माफ करिएगा, नीतीश कुमार। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन तमाम लोगों को जोड़ पाने में क्या नीतीश कुमार लगातार कामयाब हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि किस आधार पर ये तमाम लोग नीतीश कुमार के कहने पर, बातचीत करने पर, ये तमाम लोग विपक्षी एकता में शामिल होने को तैयार हो गए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी तक जो मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, साथ ही साथ कांग्रेस, इन सब नेताओं से, और अरविंद केजरीवाल, इन सब नेताओं से फौरी तौर पर यह बात हुई है कि ठीक है, हम लोग को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद होना चाहिए, लेकिन उसका आधार क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे एक साथ आएंगे, क्या सीटों का तालमेल होगा, प्री पोल अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस होगा, इन तमाम चीजों पर से पर्दा हटना बाकी है। अखिलेश जी, मैं सीधा आपके तरफ रुख करना चाहूंगा, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने बहुत अपहिल टास्क ले लिया है, वैसे लोगों को एक साथ करना जो अपने ही राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या वो एक साथ एक मंच पर बीजेपी के विरोध में दिखना तो चाहेंगे, लेकिन जमीनी तौर पर क्या वो एक दूसरे के विरोध में आते हुए नजर आते हैं, और आते हैं तो आपकी पार्टी के लिए ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अनोट करिए। जी। अ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बात सही है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो जिनको एक मंच पर लाने का जो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऋषि मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ऋषि जी, आपने नीतीश कुमार को, आपकी पार्टी ने नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी है, और आप ही ने नहीं, कांग्रेस ने भी ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट और उसके बाद उसके सर्वोपरि नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार काफी उत्साहित दिख रहे थे। एक मंच पर आने की बात तो हुई है, लेकिन उसका आधार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि आप सबको
जमीनी स्तर पर एक साथ कर पाने में कामयाब होंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 18-19 वर्ष का सरकार कैसे चलती है उसका अनुभव है। उससे पहले वो सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहे हैं, कई बार से एमपी रहे, एमएलए रहे, तो सब कुछ उनके पास है। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हम सब का इंटेंशन क्या है और क्यों हम साथ आ रहे हैं? सवाल यह है कि हम साथ आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा मकसद हमारा यह है कि पिछले 9.5 साल में जो सरकार सेंट्रल में रही है, उसने जो लोगों को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को धोखा दिया है, आप बताइए हमको, 9 साल सरकार चलाने के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री आम सभा में बोले जय बजरंग बली के नाम पे वोट मांगे, तो इससे अफसोस का बात और क्या हो सकता है? अपने काम के नाम पे वोट मांगते, उनकी जो सरकार थी उसके नाम पे वोट मांगते, लेकिन काम तो है नहीं, तो किस चीज पे मांगेंगे? तो समाज का जो बंटवारा ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है उसका किसी तरह रक्षा हो, इसलिए जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है, मुश्किल है, हम कहां बोल रहे हैं कि आसान काम है। हर एक स्टेट में हर एक पार्टी का अलग इंटरेस्ट है, कहीं कहीं दो पार्टीज का एक दूसरे के प्रति कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर है देश को बचाना, संविधान को बचाना। उसके लिए वक्त का मांग है कि हम लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा और एक होके चुनाव लड़ना पड़ेगा। कोई और दूसरा रास्ता, कोई स्केप रूट किसी भी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए नहीं बचा है। अखिलेश जी, आपसे बात हो रही थी, ये कह रहे हैं कोई स्केप रूट बचा नहीं है, पर क्या आपको लगता है कि स्केप रूट बचा नहीं है? ये कहते हुए तमाम सियासी पार्टियां अपने स्वार्थों से ऊपर उठ जाएंगी? क्या वो सीटों से समझौता कर लेगी? और ऐसा कर लेती है तो क्या आप बंगाल में वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्या आप उड़ीसा में वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? खास तौर पर ये बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उड़ीसा के जो सीएम है उनसे मिलने नीतीश कुमार जाने वाले हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे, इन तमाम लोगों से वो मिल चुके हैं। आपको लग रहा है कि ये जमीनी स्तर पर ये अलायंस हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, तीसरे सप्ताह में तमाम बड़े नेता पटना में इकट्ठा होने जा रहे हैं। ये हमारे सूत्रों से खबर सामने आ रही है। तीनों तमाम बड़े दल के नेता पटना में इकट्ठा होने जा रहे हैं। जी जी, मैं जवाब दे दूं। वास्तविक स्थिति यह है कि सबसे पहले कौन विपक्षी एकता का, जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार जी इस काम को करने जा रहे हैं, तो देखिए, कभी भी जब किसी की बात कोई सुनता है, तब जब वो खुद अपने आप को राजनीति में या कहीं भी वो अपनी ताकत दिखा रहा हो। आपको पता होना चाहिए कि जिस नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता ही कोई नहीं है राजनीति में, जिनके बारे में यह पूरे भारत के अंदर, भारत की राजनीति में यह पूरी मान्यता हो गई है कि एक ऐसे नेता है जिनके बारे में यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कब किसके साथ रहेंगे, कब किसको धोखा देंगे और कब किस पाले में जाएंगे, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जिस राजनेता की कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो अब विपक्षी एकता को लेकर के आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक ऐसा राजनेता जो लगातार 2010 से आप देख लीजिए, जब वो क्लाइमेक्स पर थे, 100 से ज्यादा सीट जीते थे, और उसके बाद लगातार 2010 से वो घटते हुए क्रम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे राजनेता जो क्या कहते हैं, जिनका अपने ही कैरेक्टर में इतना कंट्रोवर्सी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, अब वो विपक्षी एकता की बात करते हैं। दूसरी बात कि अब विपक्षी एकता किस बात के लिए, ये अभी हमारे जदयू के मित्र बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। किस बात के लिए रोकना है भाई? इस बाबा साहब के संविधान के दुहाई दे रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी बता रहे थे, अभी जेडीयू, अच्छा, आरजेडी के प्रवक्ता थे। जी 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 जी, तो वो बता रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान खतरे में नहीं पड़ा है। बाबा साहब को तो जिन लोगों ने चुनाव में हराना चाहा और कभी भी बाबा साहब को तवज्जो नहीं दिया, ऐसे कांग्रेस के साथ तो सब लोग हैं। लेकिन
बाबा साहब के संविधान के कारण आप इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस देश के संस्थाएं काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की लगातार कार्रवाई हो रही है। तो अब सब चूंकि इस भ्रष्टाचार के जग में फंसे हैं, कानून के जग में फंस गए हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमको हमारे हम जो किया, जो काम किए हैं, जो कृत्य किया है, उसका परिणाम निकलने वाला है। तब इस कारण से सब लोग एक हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अब आप देखिए, न आइडियोलॉजिकली इनका कोई संगत है, न ही जो है सो कि ऑर्गेनाइजेशनली कोई संगत है, और जमीनी स्तर पर जैसे मैं बिहार की ही बात करता हूं, तो आरजेडी और जदयू में समझौता जरूर हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर देखिए तो जमीनी स्तर पर आज भी आरजेडी और जदयू के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, और ये बिहार के उपचुनाव में दिखा, क्योंकि वो वर्षों से लगातार एक दूसरे से लड़ते आए हैं। और आज इस प्रकार के विरोधाभासी राजनीतिक दलों का अगर आपस में समझौता हो भी जाता है तो जमीनी स्तर पर नहीं होगा। दूसरी बात, एक तो समझौता होना मुश्किल है क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये राजनीतिक दल कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा आइडियोलॉजी बना करके, समाजवाद कहाँ है, यानी कोई आइडियोलॉजी को लेकर के इन लोगों ने परिवारों को स्थापित करने के लिए, अपने वंशों को स्थापित करने के लिए, और इसके लिए राजनीति का जो लोग शुरुआत किए हैं, तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। मुलायम सिंह गए, अखिलेश जी को छोड़कर गए हैं, ममता जी जाने वाली है तो अपने भतीजे के पीछे लगी हुई है। इस प्रकार के मैंने क्या कहते हैं कि परिवार को स्थापित करने और अपने घर के लोगों को स्थापित करने की आइडियोलॉजी से चलने वाले लोग, अब जो केजरीवाल इन सबको पहले गाली दिया करते थे,